बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफसोसनाक खबर पेशावर से सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट को आज कत्ल कर दिया गया और एक ऐसी जगह पे कत्ल किया गया कि जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट के बार रूम के अंदर मुबैना जो कातिल था उन्होंने आके 6 गोलियां मारी। इस वाक़े की रिपोर्टिंग की पेशावर के उभरते हुए नौजवान रिपोर्टर 92 न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है। ज़ीशान का खेल कहाँ पे थे आप? क्योंकि इधर निश्तर हाल में आज एक फ़ंक्शन भी होने जा रहा था और तमाम मीडिया भी इधर मौजूद था। पहली इत्तला आपको कैसे मिली? ख़ुद फायरिंग सुनी या किसी ने आपको बताया? बिल्कुल, हम इधर नश्तर हाल में मौजूद थे। यहाँ पर वकला का जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो लायर्स है उनका कन्वेंशन था, तो हमने ख़ुद भी फायरिंग सुनी और फिर जो है भगदड़ सी मच गई। रेस्क्यू की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, पुलिस भी हरकत में आ गई। तो जो इस तरह ख़तरे की बात होती है तो हमें महसूस हो जाता है कि कुछ तो है। तो उसको महसूस करते हुए हम भागे और दौड़ते हुए जब पेशावर हाई कोर्ट के गेट तक पहुँचे तो वो गेट जो था वो बंद हो चुका था। वो यही कहा जा रहा था कि अभी चंद सेकंड पहले ही उसको हमने देखा कि आम प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम जाए वकुआ पर पहुंचे तो उनको शिफ्ट किया जा चुका था हॉस्पिटल। अब ये नहीं कंफर्म था कि वो उनकी डेथ हो चुकी है या वो शदीद ज़ख्मी है, लेकिन हमने बतौर सहाफ़ी मोहतात अंदाज़े का इस्तेमाल करते हुए हमने कहा शदीद ज़ख्मी है, क्योंकि अस्पताल से कंफर्म नहीं आया था कि वो जो है वो डेड हो गए हैं। तो जो ही अस्पताल से बातचीत की तो 10 मिनट में तकरीबन कंफर्म हो गया कि ये उनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी पहले से ही। तकरीबन ये 12:43 का वाक़या है, सॉरी 1:43 का वाक़या कि हमने जब पहुँचे जाए वकुआ पर तो ये वाक़या पेश आया था। अच्छा, ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं या पुलिस क्या कहती है कि कातिल किस तरीके से अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ? क्योंकि यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी होती है, अंदर कैसे गया? और वो मकाम भी बताइए कि जहाँ पर ये वाक़या हुआ। देखिए, ये इलाका वैसे भी इंतहाई हसास है। एक तरफ जो है हमारे पास हसास इदारों के दफातर है, दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो भी है। इस तरह इधर सेंट्रल जेल है और एक एंट्रेंस भी है पेशावर का। आप दाखिल होंगे तो फर्स्ट ये इलाके से आप गुजरेंगे, तो इस वजह से गैर मामूली सिक्योरिटी तो वैसे भी होती है। और फिर आप अंदर जाते तो सख्त चेकिंग और स्कैनिंग के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। आपका NIC रख दिया जाता है। जब आप वापसी पर आएंगे तो आप NIC लेकर जो है वापस जाएंगे। तो इतनी सख्त सिक्योरिटी में आम बंदा नहीं जा सकता। तो इन्होंने ड्रेसअप की थी एक वकील के रूप में, और जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक बिल्कुल वकील लग रहे थे। कोट पहना था, कपड़े पहने थे, जो इनकी अपनी टाई होती है, वो दूसरे जो लवाज़िमात थे, पूरी बाकायदा प्लानिंग करके जो है ना वो आए थे, असला अपने साथ लेकर आए थे। और बार रूम में जहाँ पर जो है वकील हजरात जो है वो बैठे रहते हैं वहाँ पर घुस जाना, और फिर उनको जो है शाहिदीन के मतलब 6 से 7 फायरिंग की गई। और फायरिंग से जो है उनकी जो चेयर थी वो भी लग चुकी थी, वो हमने खुद देखी अपने आंखों से। वहाँ पर भी फायर के होल्स और उनके जो निशानात थे वो पड़े थे, और वो जो है हिट हुए थे। 1 या 2 से हुए थे, बाकी शायद जो है वो मिस हो चुकी है। अब तफ्तीश जारी है। ये अब मालूम नहीं कि ये वकील था या आम शहरी था, कातिल था, किसी ने भेजा था या खुद आया था। अच्छा, जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, कोई बड़ी शख्सियत कत्ल होती है तो पहली मतलब पहली नज़र जाती है इस नुक्ते की तरफ कि आया इस शख्सियत की कोई दुश्मनी थी या कोई ये दहशतगर्दी का वाक़या था। तो ऐसी कुछ इतलात हैं कि नहीं है? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जब आप इतने सीनियर हो, मतलब आपकी उम्र 79 ईयर्स हो और आपने तकरीबन 30 से लेकर 40 साल तक बतौर एक सीनियर कानूनदान काम किया हो, तो वैसे भी आपके पास गैर मामूली सिक्योरिटी होती है और थ्रेट्स भी लाजमी बात है आपके पास होती है। तो अब ये कंफर्म नहीं किया कहा जा सकता कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या था या इनकी ज़ाती कोई दुश्मनी थी ज़ाती या दुश्मनी भी तो चल रही है। बिल्कुल, वो तो एक केस था पिछले साल इनके साथ। ATC जो जज थे आफ्ताब, उनका भी था, लेकिन अब इनको बरियत मिल चुकी थी उस केस में। न सिर्फ ये नामजद थे, इनका बेटा भी था और 4 और मुल्ज़िमान भी थे। तो ये और इनका बेटा जो है वो इससे जो है खारिज हो चुके थे इनके नाम, लेकिन फिर भी ख़तरा मौजूद हो सकता है। और जो पुलिस है उनके मुताबिक ये भी एक 50% चांस हो सकती है कि वही दुश्मनी की बिना पर इनको टारगेट किया गया हो। मुबैना कातिल को पकड़ लिया गया। बिल्कुल, यंग लड़का है, तकरीबन 35 से 40 साल उनकी उम्र है, और वो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहा है। और पुलिस जो है उनको मुंतकिल किया। अब
अब तफ्तीश जारी है। अब देखना ये होगा कि ये वाक़ये की असल मुहर्रिकात क्या है, क्यों उन्होंने टारगेट किया, किस तरह प्लानिंग की, तो ये सारे उगल आएंगी। अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा इस तमाम। बुनियादी ताल्लुक लतीफ़ अफरीदी साहब का कहाँ से था? इनका ताल्लुक जो था वो ज़िला खैबर तिरहा से था और मुकीम यहाँ पिशावर पर थे। सीनियर कानूनदान रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, पिशावर हाई कोर्ट के 5-6 बार सदर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के नायब सदर रह चुके हैं, एनपी के पहले जो सूबाई सदर है उनको भी ये एजाज़ हासिल है। दूसरे मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये सीनियर तरीन जज माने जाते थे। और मैं फ़िदा भाई आपको एक बात बताऊँ कि इससे इंतहाई लोग अलर्ट हो गए, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, सीनियर या कोई और लोग, क्योंकि आप किसी के घर में घुस कर उनको टारगेट करेंगे तो यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और खुसूसी तौर पर जितने भी वकला है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है और वो यही सोच रहे हैं कि वाक़या जो भी हो, मुहर्रिकात जो भी हो, वजूहात जो भी हो, इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अब कोई भी महफूज मौजूदा सूरत हाल में ख़ुद को महफूज नहीं करेगा। यहाँ पर वकला भी मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं बाबर यूसुफजई एडवोकेट, इनसे भी हम नाजरीन जानने की ये कोशिश करेंगे। बाबर साहब, एक तो जहाँ पर ये कत्ल का वाक़या हुआ है, जब आम आदमी भी जाता है, जब कोई वकील भी जाता है तो सिक्योरिटी का अमला पूरा जामा तलाशी के बाद, और वहाँ पर स्कैनर्स भी लगे हुए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक बंदा पिस्टल के साथ जाता है और अंदर जाके 6 गोलियां मार के वो ज़ाहिर है कि पकड़ा तो गया है, लेकिन ये अंदर जाना कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो ये इस सूबे की सबसे बड़ी बार है। इस सूबे का सबसे बड़ा कोर्ट है, अदालत है, उसमें वकीलों के बैठने की जगह जिसको हम बारूम कहते हैं, उस जगह के अंदर ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में पहला वाक़या होगा कि उस जगह के अंदर किसी को गोलियां मारी गई हो। कोर्ट्स में हुआ है पर बारूम्स में कभी भी नहीं हुआ कि बारूम के अंदर ही किसी को। क्वेटा का वाक़या है, वो तो दहशतगर्दी का वाक़या था, डिफरेंट इंसिडेंट था। पर इस जगह पर यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी को टारगेट करे और इतने हमारे ऐसे मोहसिन ऐसे बड़े को टारगेट करे कि जिनके अपने कुछ इश्यूज अगर चल भी रहे हो, पर उस जगह तक किसी का पहुंचना यानी समझ में नहीं आ रहा। कैसा हुलिया था और लिबास कैसा पहन रखा था कातिल ने? लिबास तो जो सुनने में आया है कि वो वकील के ड्रेसअप में था, पर हम वकील काफ़ी अरसे से यही लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट, लायर्स प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं कि आप हमें प्रोटेक्शन दें, आप हमें प्रोटेक्शन दें, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो हम और लोगों को क्या डिलीवर करेंगे। तो यानी ये वक्त की ज़रूरत है। अगर एक वकील अपने बारूम में महफूज नहीं है तो आप सोचें कि वो अपने चैम्बर में कैसे महफूज होगा, आप सोचें कि वो रोड पे कैसे महफूज होगा। मतलब वो तो लोगों के मसाइल के हल के लिए बैठा होता है। बाबर साहब, थोड़ा सा लतीफ़ अफरीदी साहब की शख्सियत के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से, जूनियर जो वकल आते, इंटरेक्शन कैसा रहता था, कितना सीखा आपने उनसे? लतीफ़ लाला एक बहुत बड़े मोहसिन थे हमारे। लतीफ़ लाला एक सेल्फ मेड बंदा था जिसने ना सिर्फ हमारे सूबे में बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया। आज उनकी वजह से अभी यानी इस वाक़े को घंटा भी नहीं हुआ पर हमें हर जगह से कॉलें आ रही हैं कि आपके बड़े को किसी ने मार दिया है। तो और बड़े शफीक किस्म के बंदे, हम जूनियर्स के साथ हमेशा अपने वो एक अंदाज स्टाइल से वो हमारे साथ बात करते थे। हमें कभी यानी वो ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कोई बहुत बुज़ुर्ग बंदे से बात कर रहे हैं। तो वो सबको एज अ दोस्त, एज अ बेटा ट्रीट करके इस तरह आगे लेके जाते थे। बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब से हमने बात की। और नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ लतीफ़ लाला का। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक मुअस्सर आवाज़ से खैबर पख्तूनख्वा वकला बरादरी बल्कि पूरा पाकिस्तान आज महरूम हो गया है। बहुत शुक्रिया।